उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्र में बसा एक छोटा सा गांव था, पिंडारी। ये गांव समुद्र तल से 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित था, जहां सर्दियों में बर्फ की सफ़ेद चादरें और गर्मियों में अजीब सी नीरवता फैल जाती थी। गांव में कुल मिलाकर 50-60 परिवार रहते थे, जो सदियों से वहीं जमे हुए थे। लेकिन पिंडारी के पास एक ऐसा जंगल था, कालाबन, जहां कोई नहीं जाता था। गांव के लोगों का मानना था कि उस जंगल में कोई वो रहता है। गर्मियों की एक शाम, एक युवा डॉक्यूमेंट्री फिल्ममेकर रवि वर्मा पिंडारी पहुंचा। रवि दिल्ली से आया था और पहाड़ी गांवों के रहस्यों पर एक सीरीज बना रहा था। उसने सुना था कि पिंडारी के जंगल में कुछ अनसुलझे किस्से हैं, लोगों के गायब हो जाने, रातों में अजीब चीखें सुनाई देने और कुछ ऐसी छायाओं के दिखने की कहानियां जो इंसानी नहीं लगती। गांव में पहुंचने के कुछ देर बाद ही रवि ने गांव के बुजुर्ग दत्तात्रेय बिष्ट से मुलाकात की। उनके चेहरे पर डर और अनुभव की लकीरें साफ दिखाई देती थीं। रवि ने जब काले बन के बारे में पूछा तो दत्तात्रेय बोले, बाबूजी, उस बन में मत जाइएगा, वहां कोई है जो इंसानों को नहीं छोड़ता। रवि ने इसे एक लोककथा समझकर नज़रअंदाज कर दिया। रवि ने अपने कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरणों के साथ गांव के कुछ लोगों के इंटरव्यू लेना शुरू किया। एक बात जो सभी में समान थी, काले बन का नाम आते ही सन्नाटा छा जाता था। कुछ बुजुर्गों ने बताया कि पिछले 30 वर्षों में करीब 9 लोग उस जंगल में गए और लौटे नहीं। सबसे हाल की घटना 5 साल पहले की थी, जब एक पहाड़ी लड़का अर्जुन अपने दोस्तों के साथ गया था, लेकिन सिर्फ 2 दोस्त वापस आए, शौक में, बिना कुछ बोले और आज तक चुप। रवि की जिज्ञासा अब डर में बदलने लगी थी, लेकिन उसकी पेशेवर जिम्मेदारी उसे उस जंगल की ओर खींच रही थी। तीसरी रात, रवि ने गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में डेरा डाला। रात करीब 1 बजे उसे एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। वो आ रहा है, वो देख रहा है। उसने कैमरा उठाया, बाहर निकल कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ बर्फ से ढकी पेड़ पत्तियों की सरसराहट थी। अचानक उसे लगा जैसे कोई छाया बहुत तेजी से एक पेड़ के पीछे भागी। उसने दौड़कर वहां देखा, कुछ नहीं था, लेकिन वहां जमीन पर 3 पंजों के गहरे निशान थे, जो किसी जानवर से कई गुना बड़े थे। अगली सुबह रवि ने तय कर लिया कि वह काले बन जाएगा, चाहे जो हो। साथ में गया मधुकर, गांव का एक 19 वर्षीय लड़का, जो जंगल की सीमाओं तक कई बार गया था लेकिन अंदर कभी नहीं गया। जंगल में घुसते ही माहौल बदल गया। जहां पहले तक सूरज की रोशनी और चिड़ियों की चहचहाहट थी, वहां अब एक अजीब सी स्याही फैलने लगी। पेड़ एक दूसरे से इतने जुड़े हुए थे कि ऊपर से रोशनी लगभग बंद हो गई थी। लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद उन्हें एक पुरानी टूटी हुई झोपड़ी मिली। खाई जमी हुई, लकड़ी सड़ी हुई, लेकिन अंदर किसी के हाल में रहने के चिन्ह मौजूद थे। गर्म राख, एक मिट्टी का प्याला और दीवार पर खून से लिखा हुआ, वो जाग गया है। रवि और मधुकर ने यहीं कैमरा सेट किया और रात यहीं बिताने की योजना बनाई। लेकिन रात 12 बजे के बाद अजीब घटनाएं शुरू हुईं। पहले तो झोपड़ी के बाहर कुछ भारी चलने की आवाजें आईं, फिर कैमरा अपने आप ऑन ऑफ होने लगा। एक बार तो कैमरे में धुंधली सी आकृति दिखाई दी, जिसकी आंखें लाल थीं और चेहरा धुआंधार। मधुकर डर के मारे चिल्लाया और बाहर की ओर भागा। रवि उसके पीछे दौड़ा, लेकिन मधुकर गायब हो चुका था। केवल उसके जूतों के निशान थे जो एक पेड़ के पास खत्म हो गए थे, और वहां कुछ और निशान थे, जैसे उसे खींचकर ऊपर ले जाया गया हो। रवि अब अकेला था, घबराया हुआ और लगभग पागल। सुबह होने तक उसने झोपड़ी में खुद को बंद रखा, लेकिन जैसे ही सूरज की पहली किरणें पड़ीं, वह बाहर निकला और जंगल से बाहर भागा। गांव पहुंचकर उसने मधुकर के लापता होने की खबर दी, लेकिन गांव वालों ने कहा, अब वो वापस नहीं आएगा। वो जिसे ले जाता है, उसे छोड़ता नहीं। रवि हार मानने वाला नहीं था। उसने दत्तात्रेय से फिर से बातचीत की, और अब की बार बूढ़े ने सच्चाई बताई। 60 साल पहले इस जंगल में एक तांत्रिक रहता था, भैरवनाथ। वह अमरत्व की साधना कर रहा था और उसने कई मासूमों की बलि दी थी। गांव वालों ने मिलकर उसे मार डाला और उसके शरीर को इसी जंगल में दफना दिया। लेकिन मरते समय भैरवनाथ ने शाप दिया, जब तक इंसानी खून इस जमीन पर गिरेगा, मैं लौटता रहूंगा। हर बार जब कोई जंगल में जाता है और डर या लालच के कारण वहां खून बहता है, वो जाग उठता है। वो कोई जीव नहीं है, वो एक आत्मा नहीं है,
वो खुद जंगल बन गया है। रवि ने ठान लिया था, वह इस कहानी को दुनिया के सामने लाएगा, चाहे कीमत कुछ भी हो। उसने कैमरे, ड्रोन और 360 डिग्री रिकॉर्डिंग डिवाइस लेकर फिर जंगल में प्रवेश किया। इस बार उसके साथ कोई नहीं था। जैसे जैसे वह अंदर गया, कैमरे बंद होते गए, हड्डियों की आवाज, खुद अपने नाम की फुसफुसाहट, और एक बार तो एक विशाल आकृति सामने प्रकट हुई। सिर पर 3 आंखें, कांटेदार शरीर और चीखता हुआ मुख। रवि ने कैमरा उठाया, लेकिन हाथ खुद ब खुद कांप रहे थे। आकृति धीरे धीरे पास आई और कहा, मैं जंगल हूँ, मैं मृत्यु हूँ, तू मेरा दस्तावेज नहीं बना सकता, तू अब मेरा हिस्सा है। 2 हफ्ते बाद गांव में एक ट्रैकर रवि का कैमरा लेकर आया। टूटा हुआ, लेकिन हार्ड ड्राइव सही सलामत थी। उसमें आखिरी वीडियो में रवि रो रहा था, और फिर कैमरे पर लाल आंखों वाली छाया आ गई और सब काला हो गया। दिल्ली में जब डॉक्यूमेंट्री टीम ने वीडियो देखा, तो आखिरी फ्रेम में सिर्फ ये लिखा था, वो अब तुम्हारे साथ भी है।